मैथ्स की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पॉलिनोमियल्स को हमने शुरू किया था एकदम बारीकी से लास्ट 2 लेक्चर में, और आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स का क्लास है, मनोरंजन भरा होगा। तो कैसे है आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसे शुरू करने से पहले हम मुस्कुराएंगे पहले, क्योंकि मुस्कुराना ही हमारा मेडिसिन है। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या है, फिर हमें पता चलना चाहिए जीरोस क्या है, फिर हमें पता होना है कि कोएफिशिएंट्स क्या है, फिर हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है? तो रिलेशन का मतलब है रिलेशन है कुछ संबंध। रिलेशन का मतलब है संबंध, कोई संबंध, रिलेशनशिप। जैसे एक भाई का बहन के साथ रिलेशन, जैसा एक माँ और बेटा का रिलेशन, वैसे ही ये है रिलेशन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल्स में। ठीक है? तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कोई संबंध है पॉलिनोमियल के अंदर, वो हमें निकालना है। तो फिर जीरोस क्या है? तो जीरोस तो हमने बारीकी से समझा है लास्ट 2 लेक्चर में, तो मुझे उसके अंदर जाना ही नहीं है। जीरोस आपको पता है क्या है? वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है? वो ये भी हमने बारीकी से समझा है हमने पहले लेक्चर पर, लेकिन मैं इसका रिकैप दे दूंगा कि एक वेरिएबल है x, तो इसके आगे एक नंबर भी होता है, तो इसे कहते हैं हम इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 फॉर दिस। तो अब है हमारे पास x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस वन इज 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आगे 1 होगा। तो वही है जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन हमें निकालना है। तो चलिए क्या है हम देखते हैं। जैसा कि अब मैं ले रहा हूं हमारा जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये हमारा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है? अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2 जीरोस आएगा, x इज इक्वल्स टू कुछ, x इज इक्वल्स टू कुछ आएगा, ये भी हमें पता है। तो हम रिप्लेस कर देंगे एक x को एक अल्फा से, और दूसरे x को हम रिप्लेस कर देंगे बीटा से। ये अल्फा और ये बीटा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का एबीसीडी है, इसे हमें उतनी बारीकी से समझना भी नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये गामा कहते हैं, उसे सी भी कह सकते हैं, और डेल्टा आता है उसके बाद, वो आपको जानना ही नहीं। ठीक है? तो हमें एक एक्स है अल्फा, एक एक्स है बीटा, इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 जीरोस निकलेंगे। हमें पता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसके मुंडी में 2 लिखा है, कि इसका मतलब क्या है कि उसका 2 जीरोस होगा। तो उसका 2 जीरोस है अल्फा और बीटा इसके लिए। ठीक है? तो अब हमें रिलेशन निकालना होगा। तो आपको एक जनरल रिलेशन पता होना चाहिए कि ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक जीरो इसका और दूसरा जीरो भी इसका, जब हम ऐड कर देंगे, जब हम इसे ऐड कर देंगे तो उसका p/a होगा आंसर। तो कोएफिशिएंट b
डिवाइडेड बाय ए, और कोएफिशिएंट बी किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो ये है आपका पहला चीज, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा वे इक्वल टू होता है सी बाय ए। तो हमें ये भी याद रखना है और हमें ये भी याद रखना है। तो ये दोनों याद रख लिए तो क्वेश्चन तो धुआंधार खत्म कर देंगे हम। तो ये बी क्या है, ये बी क्या है, ये है, यही बी यही है, ठीक है। ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। अब सी क्या है, सी एक लीनियर नंबर है, कांस्टेंट है सी, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक जीरो है, दूसरा जीरो है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका आता है x इज इक्वल्स टू कुछ और x इज इक्वल्स टू कुछ। तो हमने इसे रिप्लेस किया, एक x को अल्फा से, दूसरे x को हमने रिप्लेस किया बीटा से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये हमें याद रखना है। और दूसरा हमें याद रखना है अल्फा इंटू बीटा, की मतलब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, तो हमें इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है तो हमें पता है इसे क्या करना है, तो हम कर लेंगे। इसे क्या करना है, पहले इसे फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके। तो इसे कैसे करें, पहले इसे हमें जनरल टर्म में लाना होगा। तो जनरल टर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए एक्स स्क्वायर तो यही है, 6x स्क्वायर यही है। अब bx, तो bx कहाँ है, यहाँ साइड में चला गया है, तो इसे बीच में लाना होगा। प्लस है, माइनस जीत देगा प्लस को, तो ये हो जाएगा माइनस 7x, और प्लस c है तो प्लस c तो नहीं है यहाँ पर, माइनस 3, तो प्लस माइनस से आ जाएगा। और ये हमें मिला है एक एक्सप्रेशन, तो हमें इसे अब फैक्टराइज करना होगा। तो ठीक है, पहले इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये हमने पहले ही सिखाया हुआ है, मैथमेटिक्स बेसिक्स देख लीजिए, फिर आप महारत हासिल कर लोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर। तो ठीक है, 6 इंटू 3 करते हैं तो ये आता है 18, ठीक है, ये आता है 18। अब यहाँ पर है 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, a इंटू बी है हमारा 18, ठीक है, a इंटू बी हमारा 18 है। अब हमें ऐसा नंबर खोजना है कि a प्लस बी आता है हमारा 7, या फिर a माइनस बी आएगा हमारा 7। तो हमें ये ढूंढना होगा। ये ऐसे कैसे ढूंढेंगे, और b को हम इसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर। तो 2 9 जा 18, सीधे कर दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ठीक है, तो 2 3 जा 6 होता है, 6 माइनस 3, या फिर प्लस करने से ये तो 9 आ रहा है, 6 माइनस 3 करने से 3 आ रहा है, यहाँ पर नहीं मिला, तो ये नहीं होगा हमारा। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो सकता है। 3 इंटू 3 9, और प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो a हमें मिला है 9 और b हमें मिला है 2, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पर डाल लेंगे, 6x स्क्वायर। अब इसे a और b के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस जैसे का तैसा, और यहाँ पर x भी वैसे का वैसा रहेगा, -3। अब हम डालेंगे 9 माइनस 2 को,
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, माइनस इंटू 9 -9 और ये x बाद में आता है, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -3 ये आ गया। तो अब हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 और x को, तो हम निकालेंगे 3x को कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो नहीं होगा, 2 होगा ना, 3 इंटू 2 6 और x इंटू x होता है हमारा x², ये हो गया माइनस 3 इंटू 3 होता है 9 और x तो वहीं पर है, तो 2x -3। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, यहाँ भी वही रखना है, 2x -3। तो कॉमन ये तो वही का वही रह गया, तो सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही निकल जाएगा। तो हमें क्या मिला है, 3x + 1 एक जीरोस और 2x -3 दूसरा जीरो। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3x + 1 = 0, इधर ये होगा = 0 या फिर 2x -3 = 0 होगा। ठीक है, तो 3x = -1 और x = -1/3। तो ये हमारा आ गया है एक 0। अब दूसरा निकालते हैं, 2x = 3, x = 3/2, ये हमारा दूसरा 0। ठीक है, तो पहले 0 को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे 0 को हम कह देंगे बीटा। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं ये देख लेंगे हम अभी। तो हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो एक अल्फा हो गया हमारा, अल्फा है 1/3, ये हो गया, प्लस 3/2 ये हो गया। अब b क्या है हमारे पास, b है हमारा, ये a होता है, ये b है और ये c है। हमें पता है जनरल टर्म कैसे होता है, a b और c में होता है। तो हमारा b क्या है, यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, a = 6, b = -7 क्योंकि 7 है और आगे है माइनस, तो -7 और c में होता है -3। ये आपको लिख लेना है यहाँ पर। अब वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर, तो ये इसका माइनस तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा और b का माइनस वैसे का वैसा, /6 होना चाहिए, ये हमें पता है। तो अब इसे हम ढूंढ लेंगे कैसे। मैंने इसका एलसीएम लेना भी आपको मैथमेटिक्स बेसिक में सिखाया है, उसमें से देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो -1 × 2 करेंगे पहले, प्लस 3 × 3 कर लेंगे दूसरे में, और /3 × 2। यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, आपको पता है कैसे करना है। या फिर आप एलसीएम ही ढूंढ लीजिए, एलसीएम करने का मन है तो। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो सीधे 7 लिखता हूँ, 7/6 ये हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे ये देखिए। 2 × 1 -2 प्लस 3 × 3 9/6 और ये है 7/6 हमारा राइट हैंड साइड। तो ये आएगा हमारा 7/6, 7/6 आ गया = 7/6। तो ये है = RHS। ये एक वेरीफाई हो चुका है, ये सेम आ गया। अगर सेम नहीं आया तो आप गलत है, अगर सेम आ गया तो आप सही है। ठीक है, अब दूसरा करेंगे, अल्फा × बीटा = c/a, हमें ये भी पता है। तो अल्फा है -1/3 और दूसरा है हमारा 3/2 और c कितना है हमारा -3/6 है। ठीक है, a 6 है, -3। तो 1 × 3 3 और माइनस है तो माइनस, 3 × 2 6 = -3/6। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया है वेरीफाइड। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे आ गया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो हम देख लेंगे इसे भी।
तो हमारा जनरल टर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें ए है हमारा 4, तो ए इज इक्वल्स टू 4 लिख लेंगे। बी है हमारा 8, तो बी को 8 लिख लेंगे। अब सी ही नहीं है तो सी को हम लिख लेंगे 0। तो ये हमें याद रखना है क्या क्या है। तो इसमें अब सी ही नहीं है तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो यूज नहीं कर सकते। तो हमें दूसरा मेथड, हमें अपना मैथ स्किल्स को इसमें दिखाना होगा क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसे देख रहा हूं मैं यहाँ पर कॉमन कुछ निकल सकता है। तो इसमें कॉमन निकलेगा 4, क्योंकि 8 4 से भी जाता है और 4 तो 4 से ऑब्वियसली जाएगा ही। तो 4z भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि इसमें z स्क्वायर है और यहाँ पर एक z है, तो ये भी कॉमन निकल गया। तो दूसरा और तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर हो जाए z इंटू z स्क्वायर और 4z इंटू z 4z स्क्वायर ये होता है प्लस, अब क्या होगा 4 टू जा 8 और z, तो आ गया है 4z इंटू 2 8z, ठीक है। हमने कॉमन भी निकाल लिया। तो अब क्या कर सकते हैं, इधर 4 ये हो जाएगा 0 या फिर 4z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यही होगा क्योंकि यही दोनों टर्म ही है हमारे पास, ठीक है। तो अब z इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ये आ गया पहला 0। z इज इक्वल्स टू 0/4, तो z 0/4 होता है हमारा 0, ठीक है। ये भी निकल गया है। तो इसे हम देंगे अल्फा, इसे दे देंगे हम बीटा। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो हमें ये पता है अल्फा कितना है हमारा -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -b का मतलब 8 और आगे माइनस और a का मतलब है 4, तो ठीक है। -2 प्लस 0 -2, 4 इंटू 2 जा 8 तो -2, ये तो हो गया वेरीफाइड। अब दूसरा अल्फा है हमारा -2 और बीटा है हमारा 0 और c तो हमारा 0 ही है और अल्फा a है हमारा 4, तो -2 इंटू 0 ऑब्वियसली 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, तो हेंस वेरीफाइड। आपको ये याद रखना है कि आपने एक वेरीफाई कर लिया तो दूसरा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वैसा मत सोचिएगा क्योंकि हमें दोनों ही वेरीफाई करना है, ठीक है। ये सम भी, जीरोस का सम भी और जीरोस का प्रोडक्ट भी वेरीफाई करके तभी हम कह सकते हैं कि जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाइड कर लिया है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15 का हमें रिलेशन निकालना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब हमें पता होता है कि जनरल टर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है और इसमें a तो है 1 है, b तो है ही नहीं क्योंकि t ही नहीं है, b नहीं है तो इसका मतलब है b इक्वल्स टू 0 और c है हमारा -15। तो हमें ये पता चल गया है कि क्या होता है इसमें, तो ठीक है। अब हम करेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, हम वही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं कि इसे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, हम इसे कह सकते हैं यही क्योंकि 0 सब तो पॉलिनोमियल है। तो अब देखते हैं t² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो अब t इज इक्वल्स टू √15, ये भी सही है, लेकिन अगर √ पे डालेगा तो एक होगा प्लस में और दूसरा होगा माइनस में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैंने √12 निकाल दिया तो √12 का मतलब होता है, √12 का तो पहले ही नहीं होता है ना, 9 का निकाल दूंगा, ठीक है। √9 तो आप सीधे लिखते हैं 3, लेकिन सिर्फ 3 ही नहीं होता,
उसमें प्लस और -3 होता है, इधर +3 आ सकता है इसका आंसर या फिर -3। तो इसका मतलब क्या है, एक t है हमारा +15 और दूसरा t है हमारा -15। तो हमें ये पता चल गया, ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, हमें ये पता चलना चाहिए। तो ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा। तो अल्फा है हमारा 15 और बीटा है हमारा -15, प्लस और माइनस तो हो जाएगा, माइनस जीत लेगा और -15 ये हो गया। माइनस भी ही नहीं है, -0 तो लिख देंगे, क्या है -0 लिख देंगे, ठीक है। और a का है 1, तो ये क्या है 15 में 15 ही घटा दिया तो ये हो जाएगा 0। मेरे पास 15 रुपए था और मैंने 15 रुपए ही खा लिया क्योंकि मैं पैसे नहीं रखता हूँ और मेरे पास 0 रुपए बच गए, ठीक है, वही है। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज आल्सो 0, ये भी है वेरीफाइड। हमने पहला वेरीफाइड कर लिया है, पहला पड़ाव को पार कर लिया है। अब दूसरे पड़ाव में जाते हैं, ये है सवाल 5 करोड़ का। तो ठीक है, अल्फा है हमारा +15 और बीटा है हमारा, ओहो, और आपको एक बात याद रखा दूं, ये सिर्फ 15 ही नहीं, √15 है। √15 भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा मिस्टेक था कि मैंने सिर्फ 15 ही लिख दिया, मजाक में ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। और ये हो जाएगा, प्लस नहीं लिखता हो, √15 -√15 इज इक्वल टू c है हमारा -15/a है हमारा 1, तो ठीक है। 115 इंटू 115 ये हो जाएगा, ऐसा ही √2 इंटू √2 होता था 2, √3 इंटू √3 होता था हमारा 3, तो √15 इंटू √15 होता है हमारा 15 और यहाँ पर बच गया माइनस, तो माइनस इज इक्वल्स टू -15/1, ये भी तो है -15/1, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये माया को हमने जान लिया है, अब दूसरी माया में हम प्रवेश करेंगे, तो नोट इट डाउन। तो ये है हमारा दूसरा माया। तो दूसरा माया क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर गिवन सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। आपको ये याद रखना है रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, और हमें अब हम क्रिएट करेंगे। हमारे पास जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है, हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन भी है और उसका सम और वो भी गिवन है, तो ठीक है। हमें उसका सम और प्रोडक्ट दोनों ही गया है, लेकिन सम तो पहले क्या लेगा है, सम। तो ये है हमारा सम और ये है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रेस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सम यही है ये सम, प्रोडक्ट यही है, ये वर्ड वैसा बना देगा। अगर रेस्पेक्टिवली ही नहीं था तो हम कुछ भी मान सकते थे, इसे सम, इसे प्रोडक्ट, इसे सम, इसे प्रोडक्ट, जो भी हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड है, तो यही है सम, यही है प्रोडक्ट। तो अब हम निकालेंगे इसका पोलिनोमियल हम अब क्रिएट करेंगे पोलिनोमियल को। तो पहले हमें पता है एक चीज, सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये हमें पता होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है c/a, ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो -b/a गिवन है और यहाँ भी वेक्टर में दिख गया हमें, तो जरूर -b/a इज 1/4, ये तो ऑब्वियस सी बात है,
क्योंकि b बाई ए इज इक्वल्स टू 1/4 ही होगा, इसीलिए तो ये लिखा है हमने। और c बाई ए भी हमारा -1 होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर। क्या ध्यान देना है? इसमें a 4 है, इसमें a का वैल्यू 1 है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि सेम तो बनाना ही है, क्योंकि a का इसमें दूसरा वैल्यू तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो a तो 4 ही है, तो इसे हम 4, तो यहाँ पर 1 है, इंटू 4 कर देंगे, इसे भी इंटू 4 कर देंगे, तो -4 ये है हमारा चीज जो कि हमें चाहिए था। तो हमें अब पता चल चुका है। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, ये सिर्फ 1 ही नहीं, b 1 नहीं है, b क्या है आपको देखना है। यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस तो वैसे ही रहता है। अब इसमें -1 आया तो ही तो ये 1 आया ना, नहीं तो b का वैल्यू -1 होता ही नहीं। तो ये हो जाता हमारा, ये अगर 1 ही होता तो ये हो जाता हमारा -1, लेकिन है यहाँ पर 1, तो b का जरूर सा ऑब्वियस है कि -1 था। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या वैल्यू क्या होता है। तो अब a है हमारा 4, क्योंकि a दोनों में 4 है, राइट है। अब b है हमारा -1, क्योंकि -1 इंटू माइनस होता है 1, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और अब हमारा c है जो कि है -4, तो हम अब पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, जरूर बना सकते हैं। कि हमें पता है जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। तो अब है 4, a की जगह में 4 डाल देंगे, क्या है 4x²। अब b है प्लस b है, ठीक है, तो प्लस ही लिख देंगे। और यहाँ पर -1 भी लिख देंगे, b तो नहीं लिखेंगे, x लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस -4 = 0, तो 4x² - x -4 = 0। तो हमने क्रिएट कर दिया पॉलिनोमियल को इसकी मदद से। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने सम a + b - b/a अल्फा + बीटा = -b/a से 1/4 को रिलेट कर दिया। फिर अल्फा × बीटा c/a को भी रिलेट कर दिया। फिर हमें पता था कि a का वैल्यू यहाँ पर 4 है और a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेकिन a का वैल्यू तो एक ही होता है, तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने निकाल दिया c का वैल्यू -4 भी और a का वैल्यू 4, ठीक है। और b तो हमें पता है कैसे -1 हुआ है, क्योंकि यहाँ पर -1 ऐसा होगा ना, ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा, ये माइनस इसका एक्सप्रेशन का माइनस, b का तो -1 ही होगा, तो इसका वैल्यू आ गया था 1/4 जो कि हमें गिवन था, ठीक है, ये ऐसे आया था आपको। लेकिन इसका अंदर का राज मैंने बता दिया कैसे -1 हो गया था। तो यही है, हमने पॉलिनोमियल को क्रिएट कर दिया। तो हम ये ऑब्वियस ये आता है कभी कभी एग्जाम्स में, और जो हमने आगे का किया तो उसका तो 90% चांस है आने का एग्जाम में, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हमेशा आता है। जो भी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए वो आता ही है। तो आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा, अच्छी तरह से सीख लीजिए, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब 4,1, तो सम है हमारा 4, प्रोडक्ट है हमारा 1, तो ढूंढ लेते हैं क्या है। अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a, हमें ये पता है, ठीक है, हमें ये पता है। अब अल्फा + बीटा = -b/a है, तो -b/a होगा हमारा 4, ये हमें पता है। तो a का वैल्यू भी है हमें पता है 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। c/a होता है हमारा 1/1, ठीक है, 1/1 है, क्योंकि a तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही है, और c तो 1 ही है। तो ठीक है, हमने तो ढूंढ लिया a = 1,
b इक्वल्स टू -4। -4 कैसे हुआ आपको पता है, आगे का क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, -4 आया क्योंकि -4 इंटू माइनस होता है 4, ये भी पता है आपको। तो c इक्वल्स टू भी 1 ही है, तो हम अब निकाल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू 1x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको भी ढूंढ लिया है। तो अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं भी। तो आज का शानदार सा लेक्चर हमने बारीकी से समझा है और अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट भी है आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, और उम्मीद रखता हूँ आपको ये समझ भी आया होगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, आपका बाल भी बना देता हूँ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो हमेशा आपको क्वेश्चन देता ही रहूंगा, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। क्वेश्चन ही तो है हमारा सहारा, जिससे हम कुछ जान सकते हैं मैथ में। तो मुलाकात होगी आपके साथ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।